तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर खत्म हुई थी। जिन्वो कबूतर के सामने आते हुए कहता है, तो तुम इन दोनों बेवकूफों का यूज कर रहे हो। दूसरी तरफ हम जोंगली के साथ उसके सारे बंदे को देखते हैं जो कि जिन्वो के स्पीड को देख काफी हैरान होता है। वहीं इन दोनों के तो जिन्वो के बातों को सुन काफी धक्का लगा होता है। सेम टाइम पर हम कबूतर को देखते हैं जो अपने स्वॉर्ड को जिन्वो को इस तरह पकड़ा हुआ देख सोच रहा था, बेयर हैंडेड ब्लेड ग्रैप। यह एक हाई लेवल की टेक्निक है जिसमें तुम बस अपने नंगे हाथों से अपने ओपोनेंट के ब्लेड को पकड़ते हुए रोकते हो, पर ये बस नवसिखियों पर काम करता है। यह कमीना आखिरकार है कौन? धिक्कार है, मैं इसे किसी भी तरह से हिला नहीं पा रहा हूँ। ये सब सोचने के बाद वो कहता है, तुम हो कौन जो इंटरफेयर करने की हिम्मत कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि मैं गोंगडोंग सेक्ट का वॉरियर हूँ। जिसे सुन जिन्वो कहता है, तुम मुझे इस बच्चे के बड़े भाई के रूप में समझ सकते हो, इसीलिए मेरा सलाह है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। तो कबूतर अपने स्वॉर्ड को जिन्वो के हाथों से छुड़ाते हुए कहता है, तुम्हारी बातों को सुन यह आग्रह से ज्यादा धमकी लग रही है। अगर ऐसी ही बात है तो स्काई चेसिंग फेस्ट। इतना बोलते हुए वो उस पर अटैक कर देता है, पर जिन्वो उसे काफी आसानी से रोकते हुए कहता है, बच्चे सिर्फ अपनी परवाह करते हैं जबकि माँ बाप अपने बच्चों की चिंता करते हैं। वहीं एक व्यापारी केवल अपने प्रॉफिट को लेकर चिंता करते हैं, लेकिन एक वॉरियर को केवल लोगों को मदद करने के बारे में सोचना चाहिए। पर चूंकि तुम्हारे हाथ नहीं जानते हैं कि दया कैसे दिखानी है, तो तुम संभवतः एक वॉरियर नहीं हो सकते। इतना बोलते हुए वो उसके स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसको देख वो हैरान हो ही रहा था। तभी उसके पीछे से उसके साथ वाले दोनों बंदे आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? तो जिन्वो अपने पीछे मून से कहता है, मून जाओ और उस छोटी लड़की और उसके फादर को संभालो। जिसे सुन मून कहता है, ओह हाँ क्यों नहीं, पर तुम अपना ध्यान रखना। उधर ये दोनों भी जिन्वो पर अटैक कर दिया होता है, पर जिन्वो उन दोनों के अटैकों से एक साथ बड़ी आसानी के साथ बचे जा रहा था। पर वो दोनों ही बिना रुके लगातार उस पर अटैक किए जा रहा था। तो जिन्वो उन दोनों को ही एक ही टाइम पर काफी जोरदार लात मारते हुए एक ही बार में ढेर कर देता है। लेकिन तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं उसकी ओर काफी स्पीड में एक स्वॉर्ड आ रही होती है जो कि बिल्कुल उसके साइड से होकर सीधे एक दीवार में जाकर भिड़ता है, जिससे बचने के बाद जब वो उस ओर देखता है तो कबूतर काफी गुस्से में उसकी ओर आते हुए कह रहा था, हरामखोर कमीने कहीं के, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना बोलते हुए वो भी पहले वाले उन दोनों बंदों की तरह उस पर पागलों की तरह अटैक करने लगता है। लेकिन जिन्वो उसके अटैक से बचने के बाद उसके कॉलर को पकड़ता है और फिर अपने पंच को बनाता हुआ उसके फेस को किसी पंचिंग बैग की तरह पूरी तरह धोने लगता है। जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं जब वह कबूतर को पीट ही रहा था, तभी सेलगोंग जिन्वो को रोकने के लिए अपने स्वॉर्ड के साथ उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हम जिन्वो को देखते हैं जो उसके स्वॉर्ड को रोका हुआ काफी गुस्से में उसकी ओर देख रहा होता है, जिसके चलते इसकी तो नानी याद आ जाती है। और फिर इसके तुरंत बाद ही एक जोरदार चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जिन्वो ने उसके स्वॉर्ड वाले हाथ को पूरी तरह तोड़ मरोड़ कर बराबर कर दिया होता है। उसकी ऐसी हालत को देख वहाँ पर बैठे सारे आयरन सेक्ट के बंदे काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं हम सेलगोंग को देखते हैं जो कि दर्द के मारे बेचारा बेहोश हो गया था, जिसको देख जोंगली अपने मन में कहता है, यह बुरा है, हमारा आयरन सेक्ट भी यहीं पर है। अगर हम इसमें शामिल हो जाते हैं तो हमें इसके परिणाम को झेलना पड़ेगा। गोंगडोंग सेक्ट के लोग छोटी छोटी बातों को नहीं छोड़ते हैं, तो इस चीज के बारे में तो भूल ही जाओ। वे लोग इस मैटर को यूं ही नहीं जाने देंगे। शायद अब हम भी उनकी नजरों में एक दुश्मन ही माने जाएंगे। धत्तेरे की ऐसा क्यों हो रहा है? वो ये सब सोच ही रहा था जबकि उधर कबूतर अभी भी कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोंगडोंग सेक्ट के एक मेंबर को चोट पहुंचाने की? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस चीज से बच सकते हो? तो जिन्वो कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जिस पर कबूतर कहता है, हमारा पूरा गोंगडोंग सेक्ट इसका बदला लेगा, यही गोंगडोंग सेक्ट का तरीका है। जिसे सुन जिन्वो कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। कबूतर जिसको सुन चिल्लाते हुए कहता है, हरामखोर, हम तुम्हें दिखाएंगे कि इसकी कीमत तुम्हें कितनी बड़ी चीज देकर चुकानी पड़ेगी गोंगडोंग सेक्ट पर हाथ डालने के लिए। तो जिन्वो उसे अपने पास लाते हुए कहता है, ओह तब तो मुझे उस बेकार से 9 ग्रेट सेक्ट से छुटकारा पाना होगा, या जो कुछ भी तुम उन्हें कहते हो। अगर वे मेरे पीछे आते हैं तो इस सिचुएशन में मैं उन्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा। जिसको सुन कबूतर के तो पसीने ही छूट जाते हैं। वो घबराते हुए कहता है, क्या तुम हमें धमका रहे हो? तो जिन्वो हंसते हुए कहता है, हाँ बेशक, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? उसी समय दरवाजे को खोलते हुए श्योन उस इन के अंदर आते हुए कहती है, मैंने सुना है कि इतना वो बोल पाती है। तभी उसकी नजर अंदर के नजारे पर पड़
पड़ती है, जिसको देख वो कहती है आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम रात के समय देखते हैं जहाँ सियोन चिल्लाते हुए कह रही थी वहाँ पर तुम कर क्या रहे थे। तुम दोनों की वजह से ऐसा लगता है कि गोंगडोंग सेक्ट और व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप के बीच